हेलो एवरीवन। अगर आपका यूएस टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू आने वाला है तो आप शायद कंफ्यूज होंगे कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना चाहिए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको यूएस वीज़ा इंटरव्यू में लेकर जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जब यूएस वीज़ा भरेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको एक ये कन्फर्मेशन पेज आएगा। आपको ये कन्फर्मेशन पेज लेकर वीज़ा इंटरव्यू में जाना है। तो आप जब यूएस वीज़ा भरते हैं आपको कन्फर्मेशन पेज मिलता है। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है इंटरव्यू के लिए, बायोमेट्रिक्स के लिए। तो आप जब अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शन पेज मिलेगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। उस इंस्ट्रक्शन लेटर को लेकर भी आपको इंटरव्यू में जाना है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाना है वो है पासपोर्ट। तो ये तीन आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इन तीन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको जाना ही जाना है। चौथा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को मैंने अदर डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया है। इस लिस्ट में मैं सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करूंगा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप ले जा सकते हैं इंटरव्यू में। अगर इंटरव्यूअर को लगता है कि आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट वो आपसे मांग सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स को शो करके आपको वीज़ा मिलना ईजी हो जाएगा तो आप ये डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। बट ये डॉक्यूमेंट जनरली मैंडेटरी नहीं होते हैं। ये वीज़ा ऑफिसर के ऊपर है। अगर वो चाहता है तो वो आपसे ये डॉक्यूमेंट मांग सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका वीज़ा इंटरव्यू कैसा जा रहा है। अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है तो शायद वो आपसे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगे। बट समटाइम्स क्या होता है कि वीज़ा इंटरव्यू को लगता है कुछ चीज़ों में डाउट होता है, तो वहाँ पर वो आपसे शायद डॉक्यूमेंट मांग सकता है। इन केस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे मांग रहा है, तो दो चीज़ें हो सकती है। या वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा या वो आपको सेक्शन 221G देगा। अंडर सेक्शन 221G आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि आप बाद में वो डॉक्यूमेंट शो करें। अगर आप बाद में वो डॉक्यूमेंट शो करते हैं तो आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। तो चलिए, हमने बहुत बातें कर ली, अब मैं आपको इन डिटेल अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है फंडिंग के बारे में। ये एक टूरिस्ट वीज़ा है। टूरिस्ट वीज़ा है, इसका मतलब ये है कि आपको यूएस जाकर घूमना है। अगर आपको घूमना है तो आपको उसके लिए पैसे चाहिए, इसीलिए वीज़ा ऑफिसर चेक करता है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट है। आप अपने बैंक का स्टेटमेंट कैरी कीजिए, पिछले 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट कैरी कीजिए। बैंक स्टेटमेंट में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बैंक में 1-2 दिन पहले पैसे डिपॉजिट ना हुए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बैंक के स्टेटमेंट अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख के 10 लाख एक दिन पहले डिपॉजिट हुए हैं, उससे पहले 6 महीने तक आपका बैंक इनएक्टिव था, तो दिस इज़ नॉट गुड। ये सिर्फ यूएस वीज़ा के लिए वैलिड नहीं है, ये कैनेडियन वीज़ा, यूके वीज़ा और हर कंट्री के वीज़ा के लिए वैलिड है। आपका बैंक स्टेटमेंट स्टेबल होना चाहिए, मतलब कि एक ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा सम का होने से अच्छा है कि रेगुलर इंटरवल में कुछ कुछ पैसे डिपॉजिट होने चाहिए। शायद वो प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपसे ना मांगें। प्रॉपर्टीज़ सिर्फ ये नहीं दिखाती है कि आप फिनंशियली कैपेबल हैं, प्रॉपर्टीज़ आपकी होम टाइज भी दिखाती हैं। चलिए, इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर डिटेल में। अभी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपके कंट्री में आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है तो आपके पास फिनंशियली आप कैपेबल हैं। आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाने हैं। फंडिंग के लिए आप सिर्फ बैंक स्टेटमेंट भी लेके जा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इन तीनों में। अगर आप बैंक स्टेटमेंट लेके जा रहे हैं तो दैट शुड बी गुड। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है वीज़ा सपोर्ट लेटर। तो मान लीजिए आप यूएस जा रहे हैं अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ मिलने के लिए। तो अगर आप फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या फिर फैमिली से मिलने जा रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि एक लेटर लिख देने के लिए। उस लेटर को आप कैरी करेंगे वीज़ा इंटरव्यू में। ज़रूरी नहीं है अगेन कि वो आपसे इस लेटर को मांगें, बट आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है वो आप डिसाइड अभी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा सवाल पूछना स्टार्ट वो कर दें आपके फैमिली के बारे में यूएस में, और लास्ट में वो पूछ दें आपसे कि डिड दे राइट इनविटेशन लेटर फॉर यू, तो आप ये इनविटेशन लेटर दिखा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशली जब वो किसी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या मीटिंग के लिए जाते हैं, तो उनसे पूछ लिया जाता है कि आपके पास कुछ लेटर है उस इवेंट का। आपके पास अगर किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ लेटर है उस कॉन्फ्रेंस का।
स्पेशली अगर आप कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग्स या ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स ज़रूर रखिए। थर्ड सिचुएशन है कि आप टूरिस्ट हैं, आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं रहेगा, तो आपको किसी भी लेटर की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री। तो यूएस का वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेशली इंडियंस के लिए, पाकिस्तानी के लिए, बांग्लादेशी के लिए। तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जितनी अच्छी रहेगी, आपका वीज़ा मिलने का चांसेस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जब वीज़ा इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो आपसे पासपोर्ट मांगता है। तो आपका जब पासपोर्ट उसके पास रहेगा, वो आपका देख पाएगा कि आपके पासपोर्ट पे क्या एंट्री एग्ज़िट है, स्टैम्प्स हैं, क्या कौन कौन कंट्रीज़ के वीज़ा है आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो ये वो ऑलरेडी देख पाएगा, तो आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास पिछले पासपोर्ट्स हैं, पुराने पासपोर्ट्स हैं, उनमें वीज़ा मार्किंग है, तो आप वो ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है पर्पस ऑफ विजिट ट्रैवल आइटिनरी कवर लेटर। तो यूएस वीज़ा के केस में ये डॉक्यूमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कनाडा वीज़ा, यूके वीज़ा में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यूएस वीज़ा में ये कवर लेटर लिखना इतना ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक वर्बल इंटरव्यू है, तो वो आपसे पूछ ही लेता है कि आप क्या क्या करेंगे वहाँ जाकर। कनाडा वीज़ा में इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए कवर लेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, फ़्लाइट टिकट बुक मत कीजिएगा यूएस वीज़ा का अनलेस आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाए। आपको एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए कि आप कब जाएंगे यूएस, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ सफिशिएंट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये है स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री। तो यूएस वीज़ा बहुत सारे लोगों को मिलता है, फिर वो अपने कंट्री लौट कर ही नहीं जाते हैं। वीज़ा ऑफिसर भी ये जानता है कि शायद कहीं आपको भी वीज़ा मिले, आप भी अपने कंट्री लौट कर नहीं जाएं, इसलिए वो चेक करता है कि आपकी जो टाइज़ है आपके कंट्री के साथ वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। टाइज मतलब आपका कनेक्शन आपके कंट्री के साथ स्ट्रांग है या वीक है। कैसे वो चेक करता है कि आपका टाइज स्ट्रांग है या वीक है? वो आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछता है। वो सवाल पूछता है आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, वो सवाल पूछता है आपके फैमिली के बारे में, वो और भी बहुत सारे सवाल पूछता है जिससे वो ये इवेल्युएट करता है कि आपका टाइज वीक है या स्ट्रांग है। तो आप किन डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर सकते हैं जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपका टाइज आपके कंट्री के साथ स्ट्रांग है? चलिए ये भी देख लेते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर लीव लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक मेरा क्लाइंट था जिसने मुझे कहा कि उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग लिया गया था फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप 15 दिन के लिए यूएस जाना चाहते हैं, आप एम्प्लॉयड हैं, तो वो वीज़ा ऑफिसर ये सोच सकता है ना कि आपको 15 दिन की छुट्टी मिली है या नहीं मिली है। तो अगर आपके पास ये है कि आपको सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिली है आपके एम्प्लॉयर के साथ, इस 15 दिन के बाद आपको वापस अपने कंट्री जाना है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आपको वीज़ा मिलना इजी हो जाता है क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि आप एक एम्प्लॉयड पर्सन हैं, आप सिर्फ टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, आपके पास ये लेटर भी है जिसमें ये लीव दिखाया जा रहा है कि सिर्फ 15 दिन की है, उसके बाद आप फिर इंडिया वापस चले जाएंगे या अपने कंट्री वापस चले जाएंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर लीव लेटर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन। बट अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आप किन डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर सकते हैं? तो आप बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं जिससे आप प्रूफ कर सकें कि आप बिज़नेस आपका है, आपका इनवॉइसेस, आप जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट, जीएसटी का अगर रजिस्ट्रेशन है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कंपनी है तो आपकी आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इन सारे डॉक्यूमेंट से आप प्रूफ कर पाएंगे कि आपका बिजनेस है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड कैरी कीजिए। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको क्या कैरी करना चाहिए? ये काफ़ी ही ट्रिकी सिचुएशन है, इसमें वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इस सिचुएशन में आपको वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, मे बी टेम्परेली आप कुछ कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, मे बी आप जॉब के ढूंढ रहे हैं, मे बी इन अ मंथ और 2 यू विल गेट दैट जॉब।
समथिंग लाइक दैट। मे बी आप कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिए हैं, मे बी आप फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आप अनएम्प्लॉयड हैं। एक लेजिटिमेट रीज़न, एक अच्छा रीज़न ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपने कंट्री का कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज़ आपको यूएस इनवाइट किया जा रहा है, आपकी फैमिली इनवाइट कर रही है, आपके ब्रदर या सिस्टर इनवाइट कर रहे हैं, तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप कैरी कीजिएगा। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इफ़ योर स्पाउस इज़ इनवाइटिंग यू, इफ़ योर हस्बैंड और वाइफ इज़ इनवाइटिंग यू, पासपोर्ट कैरी कर लीजिएगा या मैरिज सर्टिफिकेट कैरी कर लीजिएगा। इससे प्रूफ हो जाता है कि दे आर रियली योर स्पाउस, या फिर आपका रिलेशन उनके साथ है। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हैं आप, जिससे आपका रिलेशनशिप प्रूफ हो जाएगा उस पर्सन के साथ। तो ये रहा डॉक्यूमेंट के बारे में, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है आप किन डॉक्यूमेंट को लेकर वीज़ा इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका क्या रीज़न है यूएस जाने का। थैंक यू सो मच।